हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्या है इस वीडियो में एक नई थ्योरम लेकर के आए हैं जो कि रिलेट करती है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस से। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक और थ्योरम कराई थी जो कि थी हमारी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस से रिलेटेड ही। ठीक है, और ये जो दोनों थ्योरम थी ये हमारी थी कन्वर्ज ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड फंक्शनल से रिलेटेड, उसी की ये दोनों थ्योरम थी। तो ये आज मैं दूसरी थ्योरम करा रहा हूँ। अगर आपने क्या है इस थ्योरम को करने से पहले आपको कुछ टॉपिक आने चाहिए। एक तो इससे पहले वाली थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बनाक स्पेस क्या होता है। और जो स्ट्रॉन्ग इससे पहले वाली देख लेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंट भी आपको आ ही जाएगा। और क्या है आपको पता होना चाहिए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे। ठीक है, और नॉर्म्ड स्पेस क्या होता है। अगर ये आपको टॉपिक पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इन टॉपिक्स पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप पहले से ही आपको पता होंगे तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत आसान होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी थ्योरम को। थ्योरम है हमारी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस की। तो वो क्या है, आज सीक्वेंस हमारे पास कोई सीक्वेंस है टी एन ऑफ ऑपरेटर्स टी एन, जिसमें क्या है बिलोंग्स करेगा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में, यानी कि बी एक्स वाई में, वेयर जो एक्स वाई है वो क्या होते हैं हमारे बनाक स्पेस। अब ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इज स्ट्रॉन्गली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। ठीक है, और वो क्या है हमारी स्ट्रॉन्गली ऑपरेटर कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब की कंडीशन है तब ए पॉइंट द सीक्वेंस नॉर्म ऑफ टी एन इज बाउंडेड, तो वो क्या हो बाउंडेड हो, और द सीक्वेंस टी एन एक्स इज कौची हो इन y के अंदर फॉर एवरी x इन अ टोटल सबसेट m ऑफ x। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर जो हमारा सीक्वेंस है टी एन ऑफ ऑपरेटर्स है, अगर वो बिलोंग्स करता है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में, और जो x और y हैं वो हमारे बनाक स्पेस है, और क्या है हमारा ये स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंट है, तब ये दोनों कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है, अब क्या है अगर ये दोनों हमें लेकर के चलनी पड़ेंगी, लेकर के चलेंगे तो ये हमें प्रूफ करनी होगी, मतलब ये ऊपर वाली पूरी पूरी कंडीशन। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं हम प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या दे रखा है कि इफ़ पहले हम क्या है ये दोनों प्रूफ करना है, ए और बी वाला। तो इफ़ हमें क्या है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंट दे रखा है, तो वो क्या वो कन्वर्ज होगा, यानी कि टी एन एक्स कन्वर्ज करेगा टी एक्स पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए। देन जो हमारा ए होगा, अगर क्योंकि सीक्वेंस अगर कोई भी कन्वर्ज करता है वो बाउंडेड होता है, तो देन जो हमारा ए है वो फॉलो करेगा फ्रॉम किसको, द यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को। ठीक है, वो क्या करेगा यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम को क्या करेगा प्रूफ करेगा। ठीक है, अगर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इसका स्टेटमेंट, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए उस थ्योरम पर तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। और यहाँ पर जो x होता है, x जो होगा वो क्या होगा हमारा कंप्लीट हो। कंप्लीट क्यों होगा, क्योंकि जो भी बनाक स्पेस हमारे होते हैं वो हमारे कंप्लीट, मतलब कि उसे प्रूफ करने के लिए हमें उसको नॉर्म्ड और कंप्लीट प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा ट्रेवल। ठीक है, b हमारा क्या हो जाएगा ट्रेवल, वो हो ही जाएगा प्रूफ, क्योंकि जो सिक्वेंस इन कॉची के अंदर कॉची इन y के अंदर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब क्या है हम इसका कन्वर्स, इसका यानी कि उल्टा प्रूफ करते हैं कन्वर्सली, यानी ये दोनों हम लेकर के चलेंगे, यानी कि ये हम होल्ड पर लेकर के चलेंगे, और ये हमें क्या है ऊपर ही हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो सपोज डैट ए एंड बी होल्ड्स कर रही हैं, सो डैट हम सेज कह सकते हैं अगर ये होल्ड कर रही हैं तो बाउंडेड के लिए हमारी ये कंडीशन होती है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले वाली वीडियो है आप उनको देख लें। अगर जो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नए हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू सी, ये कहाँ से आया बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर से फॉर ऑल एन के लिए। ये हमने क्या है यहाँ तक जब ए और बी हमने होल्ड्स मानी वहाँ से लिख लिया। अब क्या है हम कंसिडर कर लेंगे एनी जो हमारा स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करे एक्स के अंदर, यानी बनाक स्पेस के अंदर, एंड शो डैट हमें शो करना है कि जो टी एन एक्स है हमारे पास वो कन्वर्ज होगा स्ट्रांगली इन वाई के अंदर। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कन्वर्ज किसके अंदर होता है, एक्स के अंदर या वाई के अंदर। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें
तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो टी एन एक्स कन्वर्ज हो जाएगा स्ट्रांगली इन वाई के अंदर। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पर एक एप्सिलॉन ले लेंगे, ठीक है। वो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से। और क्या है, सिंस जो हमारा स्पान एम होगा वो क्या होगा, डेंस होगा किसके अंदर, इन एक्स के अंदर। तो देयर इज अ वाई जो होगा वो बिलोंग्स करेगा स्पान एम के अंदर, ठीक है, स्पान कैपिटल एम के अंदर। तो सच डैट हम बोल सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई वो क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। किससे लेस देन होते हैं, एप्सिलॉन अपॉन 3c से, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन 3c से। अब क्या है, सिंस ये जो हमारे पास था, जो y था हमारे पास, जो बिलोंग कर रहा था किसमें, स्पान m के अंदर, वो क्या होगा, अगर वो बिलोंग्स कर रहा है तब जो सीक्वेंस होगा हमारे पास, सीक्वेंस कौन सा होगा, टी एन वाई वाला, क्योंकि y में वाला y की कंडीशन लगा रहे हैं। तो y में इज कॉची होगा बाय b के द्वारा, जैसे क्योंकि हमारी b क्या है, b हम प्रूफ लेकर के चले हैं, b हमारी है कि इसमें क्या है, अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है टी एन एक्स इन इज कॉची, तो वो क्या होगा इन y के अंदर, और एवरी x इन अ टोटल सबसेट m ऑफ x। तो हमारे पास ये तो आ गया टोटल सबसेट। तो अब क्या है ये, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो कॉची के अंदर होगा, ठीक है, साफ सीधी बात है। और जो हिंस देयर इज एन, यहाँ पर कोई n है सच डैट, तो अगर यहाँ पर कोई हमने n लिया तो नॉर्म ऑफ टी एन वाई माइनस नॉर्म जो टी एम वाई है का नॉर्म, वो भी क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन अपॉन 3 के। और जो यहाँ पर स्मॉल m और स्मॉल n है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे कैपिटल n से, जो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये दो हो गई, या ये समीकरण हमारे आगे काम में आने वाली है, इसलिए यहाँ पर हमने इन्हें पहली बना लिया। अब क्या है, यहाँ पर हम दो इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूजिंग दिस टू इनइक्वालिटीज़, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करेंगे एंड अप्लाई करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़। तो वी रीडली सी डैट, हम आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा टी एन एक्स है इज कॉची है इन वाई के अंदर, ठीक है। अगर हम ये दोनों इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम ट्राइंगल इक्वालिटी, तो हमें आसानी से दिख जाएगा जो टी एन एक्स है वो क्या है, कॉची है इन वाई के अंदर, बिकॉज फॉर जो एम एन है वो क्या है, ग्रेटर देन है एन से, वी ऑब्टेन। तो हमें जो इक्वेशन है वो ऑब्टेन करते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस नॉर्म वो टी एम एक्स का जो नॉर्म होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एन वाई के, प्लस नॉर्म ऑफ टी एन वाई माइनस टी एम वाई का नॉर्म के, प्लस नॉर्म ऑफ टी एम वाई माइनस टी एम एक्स की नॉर्म की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इतने में से हम क्या करेंगे, टी एन को कॉमन ले लिया, उसकी नॉर्म आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब देखेगा आपको यहाँ पर इतने में से हमने टी एन की नॉर्म को कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स और वाई, यहाँ पे ले लिया नॉर्म ऑफ एक्स माइनस और नॉर्म ऑफ वाई। इसका मान नॉर्म ऑफ टी एन वाई माइनस नॉर्म ऑफ टी एम वाई यहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो उसका मान हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आ गया। फिर इसमें से जैसे हमने टी एन लिया था वैसे यहाँ पर टी एम कॉमन ले लेंगे का नॉर्म, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, इसका मान, कंडीशन थी कि जो हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होते हैं वो नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू होते हैं वो सी से, ये थी कंडीशन, अभी लिखवाई थी मैंने यहाँ पर भी, यहाँ आई थी, ये थी कंडीशन। तो सेम वहीं से हमने सी का उठाया, सी यहाँ से हमने ले लिया, ये आ गया। नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई ये निकाला था अभी मान, एप्सिलॉन अपॉन 3c ये आ गया, प्लस ये मान तो हमें पता ही है पहले से ही, प्लस टी एम हो या टी एन हो तो वही क्या, लेस देन तो होगी सी से ही, ठीक है, एन के लिए हो या एम के लिए हो, वही आ गई। और यहाँ से इसका मान अभी जैसे हमने इसका निकाला नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का, वही सेम मान ये आ गया। अब इससे जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पे भी सी से सी, तो एप्सिलॉन अपॉन 3 प्लस 3 एप्सिलॉन 3 प्लस 3 एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन अपॉन 3 कट जाएगा, बचेगा आपका एप्सिलॉन। तो ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स का नॉर्म लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। और एवरी एम एन जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, एन के अंदर। जो एम एन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा
एवरी एम एन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, एन से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं मैं आगे, यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो ही चुका है, यही कंडीशन हमें लानी थी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बोल चुके थे कि हमें क्या ये कंडीशन अप्लाई करते के साथ ही हमें दिखाई देने लग जाएगा कि जो हमारा टी एन एक्स है वो क्या है, इस कॉची है इन वाई के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे। तो अब क्या है, जब ये कंडीशन हमारी आ गई थी, ठीक है, अब यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ टी एन एक्स इज कॉची इन वाई के अंदर। ठीक, ये कंडीशन हम तब लिख सकते हैं। और सिंस जो हमारा वाई है वो क्या है, कंप्लीट है, अगर वाई हमारा कंप्लीट है तो टी एन एक्स कन्वर्ज करेगा इन वाई के अंदर। टी एन एक्स क्या है, कन्वर्ज करेगा वाई के अंदर। तो सिंस एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर आर्बिट्री, ठीक है, हम यहाँ पर क्या है, इसको कंसीडर करके चले थे स्टार्टिंग में कि एक्स बिलोंग्स करेगा एक्स के अंदर। ठीक है, ये हम कंसीडर करके चले थे। यहाँ पर कहाँ गया, कंसीडर, ये वी कंसीडर एनी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो वहीं यहाँ पर अब क्या है, ये आर्बिट्री है, और जो टी एन एक्स है वो क्या है, टी एन एक्स कन्वर्ज करेगा किस पर, कन्वर्ज होगा इन वाई में, और एवरी एक्स बिलोंग्स करेगा कैपिटल एक्स में। सही है, तो जो हमारा सिक्वेंस होगा टी एन इज स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट, क्योंकि हम उसने हमसे पूछा भी था ना कि हमें क्या है, ये अगर हम ये लेके चलेंगे ये प्रूफ करना है, तो हमें इसमें ये भी प्रूफ करना था कि स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट है, तो उसकी भी यही कंडीशन होती है। तो द सिक्वेंस टी एन इज स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब क्या है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है ये वीडियो औरों तक भी पहुँच सके। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने सारा का सारा टॉपिक करा दिया है, इसकी 2 ही थ्योरम थी, मैंने इस वीडियो में दूसरी थ्योरम भी हो चुकी है। ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें क्या है, नया टॉपिक ही होगा कोई, जो हमारा फंक्शनल एनालिसिस का चल रहा है एमएससी 4th सेम वालों का, तो उसमें क्या है कोई नया टॉपिक ही होगा। मैं देखकर जो भी नया अगला टॉपिक होगा उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब और क्या है, आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने उस पर पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उन टॉपिक्स को देख लेना। अगर आपको वहाँ पर कोई टॉपिक्स ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरम जो थी वो हमारी हो चुकी है। हम मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।